राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय देवनानी जी, वासुदेव जी देवनानी से अनुरोध करूंगा वो आए और हमें संबोधित करें। आज इस राजस्थान प्रगतिशील मंच और पूर्व विधायक संघ के इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, ऐसे राजस्थान की माटी के लाल, किसान हितैषी और संविधान मर्मज्ञ आदरणीय उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप जी धनखड़ जी, जिनका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे बीच राजस्थान के सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी हमारे बीच में है, इसका भी अभिनंदन करता हूं। और साथ में मंच पर विराजमान हमारे विपक्ष नेता टीकाराम जेठमलानी, इस प्रगतिशील संघ के संरक्षक हरिमोहन जी, इनके अध्यक्ष चौधरी जी, और यहाँ पे सभागार में विराजमान मेरे साथ वर्षों तक काम करने वाले विधायक, जो पूर्व विधायक गण, जिनमें कई मंत्री भी रहे, और साथ में 2 राजस्थान विधानसभा के पूर्व माननीय अध्यक्ष भी विराजमान है, माननीय शांतिलाल जी और दीपेंद्र जी, और साथ मर्मज्ञ विपक्षी नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, घनश्याम जी तिवारी, और मैं साथ सभी मेरे वरिष्ठ जन और विधायक गण, मैं आपका इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में यह राजस्थान की भूमि भक्ति, शक्ति, शौर्य, बलिदान, त्याग और स्वाभिमान के लिए जानी जाती है। इस पवित्र भूमि में जन्म लेना ही हमारा सौभाग्य है। इस भूमि पर रहने वाले लोगों ने सदा ही प्राकृतिक संघर्षों को अपनाते हुए अपनी संस्कृति को जीवंत रखा है। यहाँ लोग अपनी ईमानदारी और किसी भी परिस्थिति में लड़ने में सक्षम रहे। हम सभी ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने अपनी आन, बान, शान से कोई समझौता नहीं किया। विरासत में मिलने इन मूल्यों के साथ हमारे संवैधानिक मूल्यों को भी ध्यान में रखते हुए जनहितैषी कर्तव्यों का पालन करना ही ऐसे समारोह का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः आयोजनकर्ताओं को ऐसे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज का यह पुनर्मिलन सभा जो राजस्थान के पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों का एक अद्वितीय आयोजन है, न केवल एक मिलन स्थल है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का, हमारे संवैधानिक दायित्वों का और नैतिक उत्तरदायित्वों का जीवंत प्रमाण भी है। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अपने पूर्व अनुभवों को साझा करें, अपने प्रदेश के नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पुनर्लोकन करें और अपने लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ के लिए नया संकल्प भी लें। साथियों, हम जब राजनीति के द्वार पर प्रवेश करते हैं तो हमें एक महान लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा मिलती है। वह लक्ष्य है जनहित। और विधायकी का कार्य केवल एक पद ग्रहण करना नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक अनुबंध है लोगों के साथ, उनके विकास, उनके अधिकारों और उनके बेहतर भविष्य के प्रति। जब हम विधायक के रूप में शपथ लेते हैं तो सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं करने होते, बल्कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम संविधान में निहित अपने दायित्वों का पालन करेंगे और न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के स्तंभों को ढहने नहीं देंगे। हम सभी ने संविधान की शपथ भी ली। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी जवाबदेही केवल विधानसभा तक सीमित है। हमारे कर्तव्य का दायरा उससे कहीं व्यापक है। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज से लेकर शिक्षा संस्थानों तक फैला हुआ है। संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है और हम अपने राज्य में लैंगिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। आज राजनीति विचारधारा के स्थान पर आक्षेपों की राजनीति बन रही है, उसका स्वरूप लेती जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व भी बनता है कि दूषित व्यवस्था को न पनपने दें, ताकि लोगों में राजनीतिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बना रहे। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का प्रथम दायित्व जनता के प्रति सहानुभूति बन जाता है। संसदीय परंपराओं एवं व्यवस्थाओं के क्रमिक विकास में तकनीकी दौर के कारण अनेक व्यवस्थाएं रह जाती हैं, किंतु इन सब के बीच लोगों के मध्य उपस्थित होकर
उनसे भावनात्मक जुड़ाव रखकर उनके प्रति ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर राज्य के लोक कल्याण स्वरूप के अंतर्गत सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। साथियों, राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं है, बल्कि जनता को नेतृत्व के द्वारा सामाजिक उत्थान का मार्ग भी दिखाने का एक माध्यम है। आज हम यहाँ एक दूसरे से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा कर और एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं कैसे हम सहज और सकारात्मक नेतृत्व देते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें। जनता अपनी ओर देख रही है। सुशासन के प्रतिमान आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय का उद्देश्य के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब जैसे उच्च आदर्शों के ध्यान में रख करके विधायकी कार्यों का हम लोग निर्वाह करें। हम तक 15 विधानसभाओं का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। इस दौरान कई बार राजनीतिक मूल्यों का संकट भी उत्पन्न हुआ है, कई बार लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को चुनौती भी मिली है, किंतु विधायकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा मौजूदगी एक प्रेरणा बनती है। ऐसे समय जननेता अपनी जिम्मेदारी तभी पूरी कर सके जब ईमानदारी, सहानुभूति और पारदर्शिता के साथ काम करें। आज हम जानते हैं कि हम सभी एक संवैधानिक व्यवस्थित संस्था का हिस्सा है। वर्तमान परिस्थितियों में मूल्यों में विरोधाभास के विभिन्न विचारधाराओं के बीच हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा से काम करें, इसे जनहित में अपनाएं, संवैधानिक नेतृत्व से परिपूर्ण होकर वैचारिक हिंसा से दूर रहें, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें कि राजनीति सेवा का माध्यम बने, सत्ता का खेल नहीं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि संविधान के विशेषज्ञ मर्मज्ञ माननीय और आदरणीय माननीय जगदीप जी धनखड़ अपने मध्य हैं। उनका भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा। आशा है ये मार्गदर्शन अपने को अपना जो उद्देश्य है, अपना जो कार्य है, उसको करने में हमको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैं आपका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।